हाय गाइस, और मैं रजनीश सिंह। और अभी हम लोग अपना पूरा परसेंटेज का पहला चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं और बहुत भयंकर तरीके से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर यही होगा, सबसे बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ भी नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से, जीरो से। एक क्लास अभी आपको पूरा रूटीन बता दे रहे हैं, क्लास का क्या होगा आज से सेट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले जो होगा वो नंबर 1 पे हम लोगों का होगा, एक तो चैप्टर चलेगा। जो ये चैप्टर चल रहा है ना, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रोज़। एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं पर डे, एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर का मतलब एक चैप्टर जो चल रहा होगा, एक सेक्शन चैप्टर का डिवाइड कर दिए हैं। सर जो सिलेबस है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मैथ का जो होगा, सबसे पहले मैथ का हम लोग प्रयास करेंगे कि एक चैप्टर मैथ का पढ़ लें। एक चैप्टर कोई भी चलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, एक चैप्टर लगातार चलता रहेगा। और दूसरा 121 सेट आपको दिख रहा है हमें, 121 सेट आपका जीडी का अभी तक का जो है 121 सेट है हमारे पास। कितने सेट हैं? 121 सेट हैं। तो अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन हैं, भी इससे ज़्यादा दिन हमारे पास है ही नहीं। 120 या 125 दिन हमको मिलेंगे। तो पर डे हम प्रयास करेंगे इसमें से एक सेट भी सॉल्व करने का, एक सेट रोज़ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक मतलब एक मैथ और एक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक सेट में, मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। और एक चैप्टर इधर रीजनिंग का भी चलेगा। तो आपको हमें नहीं लगता पूरा समझिए आप, बहुत ध्यान से समझिए कि एक दो चैप्टर चलेगा। जैसे ये परसेंटेज चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल प्यार से एकदम आराम से पढ़ते हुए 4 महीने में पूरा सीखना है सारी चीज़ें। एक ये चलेगा, प्लस इसके से 25 क्वेश्चन जो मैथ के सेट में पड़े हैं, 25 क्वेश्चन, वो हमको मैथ का एक सेट भी लगा लेंगे अलग से। उसका वीडियो अलग आएगा, इसका वीडियो अलग आएगा। फिर सेम काम रीजनिंग में करेंगे। जो रीजनिंग हमारा चलेगा, रीजनिंग में भी हम सेम ही काम करेंगे। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा बदलना नहीं है यार। रीजनिंग में भी यही सेम बिल्कुल भाई लोग एकदम एक काम करेंगे, एक चैप्टर को ही पढ़ लेंगे और वो चलता रहेगा बिल्कुल बेसिक से। और सेम 25 क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से वो भी चलता रहेगा। तो दोनों एक ही साथ करना है और आराम से चलेगा। और सेम यही फॉलो होगा हिंदी में और जीएस में भी, कि 25 क्वेश्चन जीएस का सॉल्विंग और 25 क्वेश्चन हिंदी की सॉल्विंग, प्लस क्लास, एक बेसिक क्लास बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए मस्त से चलेंगे। जैसे आज का पहला क्लास है जो आराम से इसको चल रहा है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो यार, कुछ है नहीं अभी इसमें। और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपनी पहली क्लास और आराम से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। अब आज से सही रियल पढ़ाई आज ही से स्टार्ट है। आज तक तो खाली बकवास हुआ, बकवास बंद और पढ़ाई स्टार्ट। अब आप लोग पढ़िए बिल्कुल मस्त से एकदम। तो परसेंटेज पढ़ने चल रहे हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। परसेंटेज मतलब क्या है? अगर परसेंटेज आप ध्यान से देखिए तो परसेंटेज यानी प्रत्येक सेंट पे, सेंट यानी 100, प्रत्येक सेंट पे, प्रत्येक सेंट पे, हर एक सेंट पे यानी हर 100 पे कितनी चीज़ें जा रही हैं। यही सेम यहाँ पे लिखा है, प्रतिशतता यानी सत्य यानी 100। शतक देखोगे लोग मारते हैं तो वही 100 शतक। प्रत्येक यानी हर 100 पे कितनी चीज़ें आ रही हैं। 100 जब 100 बेस है, 100 चीज़ बेस है, तो उस पर कितना जा रहा है। ये एक शाब्दिक अर्थ इसका निकल के आता है कि किसी के 100 पे उसका कितना भाग हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं बोल दूँ उसका कितना भाग, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे 100 में मैंने बोल दिया कि मुझे 1 भाग चाहिए, तो यानी 1 लिखा, 100 पे 1 भाग, सबका बेस कर दिया। 100 पे कितना भाग चाहिए मुझे? 2 भाग चाहिए, 2 लिख दिया। 100 पे कितना चाहिए मुझे? दूसरा 2 रुपये चाहिए, हो गया। 3 रुपये चाहिए, 100 रुपये में 3 रुपये हो गया। मतलब ये 3 हिस्सा है 100 हिस्सों का, ठीक है। 100 हिस्से अगर किसी चीज़ के कर दिए जाए तो उसका 3 हिस्सा, किसी चीज़ के 100 हिस्से कर दिए जाए तो उसका 2 हिस्सा केवल, किसी चीज़ को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसका 1 भाग। तो ये होता है। इसी तरीके से और भी आगे करते करते चल सकते हैं हम लोग। बहुत प्यार से इसी चीज़ को समझ सकते हैं कि जितना समझ लिए। ऐसे सेम को 4 भाग कर दो, 100 को 4 भाग ले लिया, 100 हिस्से बांटे और उसमें से 4 हिस्से को ले लिए। तो जो हिस्सा हम लोग ले रहे हैं उसको ऊपर रखना है और जिसके बेस से ले रहे हैं उसको नीचे रख दिया। अब एक चीज़ समझिए, आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में। ये चीज़ें जो थ्योरी होती है ना, बहुत बहुत समझ लीजिए, बहुत समझने में दिक्कत होती है, लेकिन समझना बहुत आसान है। कि जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 पे चलता है। परसेंटेज कितने पे चलेगा? हमेशा कोई भी चीज़ अपने 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई चीज़ परफेक्ट 100% होती है, उससे ऊपर नहीं। जैसे ये पेन है, ये 100% है। अब ये 100% है, अब मान लिया मैंने इसका कैप निकाल दिया। अब इसका हो सकता है कि ये 10% हो, तो ये इसका कितना भाग बचा? 90 यहाँ है और 10 यहाँ है, दोनों को एडजस्ट कर दिया तो कितना हो गया? ये 100% हो गया। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं 100% खड़ा हूँ, मैं अपना एक हाथ निकाल दूँ ना, हो सकता है मैं 5% हिस्सा मेरा ये चला जाए, तो 5% चला गया एज ए 100 के बेस पे। मेरा 100 मेरी बॉडी का वेट है, इसका 100 इसका अपना पूरा आकार है, आपका 100 आपका आकार है। मतलब 100 जो होता है इतने, इट मीन्स मैं अपना 100% से होता नहीं, मैं अपना 100% प्रयास कर रहा हूँ। इट मीन्स उसके आगे मेरा प्रयास नहीं हो सकता। क्षमताएँ भी अलग होती है। जैसे मैं बोल दूँ कि कोई अधिक क्षमता माने, समझ लीजिए जैसे खली है, तो खली की 100% क्षमता अलग है, उसका अलग हिसाब किताब है। हमारा 100% क्षमता, हमारा हिसाब किताब बिल्कुल अलग है हमारी बॉडी का।
तो बेस भी बदल जाएगा हिसाब से, लेकिन 100% से आगे नहीं जाएगा। अगर खली की पूरी क्षमता मान लो हम मान ले रहे हैं कि उसके अंदर प्रतिदिन एनर्जी 5000 कैलोरी की है, तो अब उसकी 100% क्या है, उसका 5000 कैलोरी, हमारा 2000 कैलोरी है, तो हमारी क्षमता क्या है, 2000 कैलोरी पे है। बातें केवल यहाँ बड़ी बड़ी सुनने में लगती हैं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन अभी तो नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, अभी थोड़ा समझ लेते हैं और चीज़ों को आराम से। भी मैं क्या बताने चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे भी बांटते हैं, जैसे अगर 100 के बेस पे कोई भी चीज़, से मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 5 किलो चीनी लेके आइए, 5 केजी क्या, शुगर यानी चीनी लेने को कहा गया। तो ये अगर ये आप घर पे लेके आए, तो आपसे बोला गया, मम्मी ने बोल दिया कि 5 किलो चीनी लेकर, तो आप कितना लेके आए, अगर 5 किलो लेके आए तो जितना बोला गया आप 100% लेके आए। अब यहाँ ये 100% हो गया, ठीक है। अब किसी को बोल दिया गया कि जाओ आप 10 केजी चीनी लेके आओ, और वो 10 केजी लेके आ गया, तो इसका मतलब वो कितना लेके आया, उसको जितना बोला गया उसका 100% वो लेके आया। लेकिन अगर 10 ना ला के वो 9 लाया, तो कितना लाया, एक हिस्सा कम लाया। और कितने पे, अब ये आगे का काम है हमारा, कितने पे एक हिस्सा कम लाया है, 10 पे। तो 10 पे एक हिस्सा कम लाया है, इट मीन्स कितना % कम लाया है। तो अभी इसका आगे हम समझा दे रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, अभी ये आगे का बेस हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ जितना कहा जाए, अगर उतना 100% कंप्लीट हो गई, इट मीन्स वो 100% हो गई। कोई भी चीज़, जैसे एक बुक है, एक बुक अगर हमने शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया, तो मैं बोलूँगा 100% मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए कि कोई भी चीज़ जो चलेगा परसेंट में, वो किस पे चलेगा, 100 पे ही चलेगा। 100 से न नीचे न ज़्यादा, 100 का ही बेस होता है। 100 से वो कहाँ चली जा रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन आता है, वो हमको जितना भी क्वेश्चन आता है हम लोगों का, वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि भिन्न में बदलवाता है आपको। वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो परसेंटेज का स्टार्ट होता है, वो यही स्टार्ट होता है कि चीज़ों को भिन्न में कन्वर्ट करना, और भिन्न से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे आपको सबसे पहले लिख दिया कि कोई चीज़ लिख दिया कि ये 20% है, तो 20% को कह देगा भिन्न में कन्वर्ट करो। अब समझो बात को, परसेंट का मार्क कब आता है, आपको ये समझना है। जब भी परसेंट का मार्क आ रहा है, इट मीन्स उस संख्या में 100 का गुणा हो चुका है, 100 का गुणा हो चुका है। अगर आपको परसेंट का मार्क हटाना है, इट मीन्स आपको 100 का भाग कर दें, आपका परसेंट का मार्क हट जाएगा। अभी दोनों करके दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 20 यहाँ लिखा मैंने और 100 का भाग दे दिया, और अभी अगर परसेंटेज का मार्क अपने आप हटा देंगे हम लोग, क्योंकि अब नीचे मैंने 100 का भाग कर दिया, अपने आप ये प्रतिशतता दर्शा रही है कि प्रतिशतता, यानी 100 पे ये प्रतिशतता ही लिखी है। अगर नीचे प्रति लगाया और नीचे 100 लिख दिया, इट मीन्स ये प्रतिशत पे चली गई अपने प्रति यानी हर एक 100 पे इसका भाग 20 भाग ऊपर 100 भाग नीचे, समझ पा रहे हैं आप, ये सेम चीज़ है। और अगर हाँ इसी का उल्टा कर दें, अब इसका उल्टा भी रिवर्स समझिए, अगर इसी में मैंने 100 का गुणा भी कर दिया ऊपर, तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ से बढ़ के यहाँ परसेंटेज का मार्क लग जाएगा, मतलब ये एक मार्क लगेगा। अब यहाँ से आप एक मोटा मोटा हिसाब किताब समझिए, अगर कोई संख्या लिखी है परसेंट का लगा है, तो आप अगर इसमें 100 से तुरंत भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप तुरंत हटा दीजिए ये मार्क। अगर बिना कुछ किए आप 100 से इसमें भाग दे रहे हैं, तो ये मार्क हटा दीजिए। अब जैसे हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी लगाते हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हो जाता है, मान लीजिए आपको कहीं भी क्वेश्चन जैसे लगाने के दे देता है, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे देता है कि 35% को बदलो, जैसे आपकी बुक में है, तो 35% को मैं बोल रहा है कि आप लोग बदल के दिखाओ, 35% को, 40% को, 60% को और 20% को। इसको कह रहा है आप लोग क्या करो कि आप बदल के दिखाओ, बटे में या भिन्न में कन्वर्ट करके दिखाओ। परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना सबसे पहले सीखो। तो आपको मैंने अभी बोला कि यहाँ 35 लिखो, और भिन्न, अगर परसेंट का मार्क लगा है 100 से भाग दे दो, परसेंट का मार्क हटा लो, अब ये भिन्न में आ गया, ठीक है। ऐसे सेम काम 40 पे करो, 40 करो, भाग लगा, इसके नीचे 100 लिख दो, और ये मार्क अपने आप हट जाएगा तुम्हारा। नीचे 100 लिखो, प्रतिशतता होती है 40%, इसको लिखा ही है, इसको बस केवल हमने मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया, सिम्बलिक भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में आ गई। आगे बढ़ जाओ, 60 को लिखो, और 60 के नीचे प्रतिशत का मान भाग के 60, 100 लिख दिया। सेम का 20 को लिख के 20 के नीचे हम लोगों ने सेम काम किया, 100 लिख दिया, और सारे के नीचे से हट गया। अब इसको सबको काटते चलते हैं हम, इसको काटेंगे 5 7 35, उसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा, यानी इसका जो भिन्न बन के आया वो क्या बन के आया, 7/20 बन के आया। इसका जो भिन्न बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2/5 बन के आएगा। इसका जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका बन के आएगा 3/5। इसका जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 1/5 बन के आएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आराम से देखिए, बहुत प्यार से समझिए चीज़ों को। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ डीप और जाना चाहिए, इतना बेसिक समझिए। अब इसका रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी समझो। रिवर्स का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे, नहीं उल्टा कैसे जाना है। अब अगर चीज़ें सेम यहाँ से दी गई हैं, सेम यहाँ से दी गई हैं, अब कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो हमको पता है कि अब यहाँ का हमको प्रतिशत का मार्क लाना है,
इट मीन्स अब लाने का मतलब इंक्लूड करना है, तो चीज़ों को इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों में समझिए, जब भी प्रतिशत का मार्ग हटाना होगा तो 100 से भाग करना होगा, 100 से भाग करिए तब आप, ठीक है। और जब 100 ये प्रतिशत का मार्ग इंक्लूड करना है यानी लाना है, इट मीन्स 100 से आप गुणा कर दीजिए। समझ नहीं पा रहे हैं अभी। अब यहाँ हमको अगर प्रतिशत का मार्क लाना है तो इसका रिवर्स कर दें, मिटा दे रहे हैं, फिर से आपको उल्टा समझा दे रहे हैं चीज़ों को। यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझें और आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धीरे धीरे से समझेंगे। अब इसको कह रहे हैं कि इसमें हमको प्रतिशत का मार्क चाहिए। मैंने अभी कहा कि अगर आपको प्रतिशत का मार्क चाहिए तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। अब प्रतिशत का मार्क ये 100 से गुणा होगा ही। 7 लिखा है, नीचे 20 लिखा है और 100 से कितने से गुणा कर दिया, 100 से गुणा किया 5 बार गया और फिर सेम ये आ गया। तो रिवर्स भी बोला मैंने कि इसका रिवर्स भी काम करेगा और एंटी रिवर्स भी। इधर से चलोगे इधर को, इधर से चलोगे इधर को, दोनों तरफ को देख लो एक ही क्वेश्चन में। अब इसका हम लोग ऊपर चलेंगे तो क्या करेंगे, 2 है इधर, नीचे 5 है, ये 100 से गुणा करेंगे तभी प्रतिशत का मार्क इंक्लूड होगा। इसके पूरे पे 1% का मार्क लगा सकते हो। यहाँ लिख के अगर आपने इतना कर लिया है तो 1% का मार्क लगा सकते हो। अब यहाँ से इसको काटते चलिए, यहाँ काटिए, ये 20 बार जाएगा, इसका गुणा करके ऊपर फिर प्रतिशत का मार्क वगैरह लगा ही है। सेम काम यहाँ भी करिए, 3 को यहाँ लिखिए, 5 को यहाँ लिखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए और यहाँ प्रतिशत का मार्क लगाइए। अभी प्रतिशत का मार्क अगर आपने लगाया इट मीन्स आपको 100 से गुणा करने को मैंने बोला था कि अगर मार्क इंक्लूड हो रहा है इट मीन्स इसमें इंटू कर रहे हो, इंटू करो तभी इंक्लूड करो। अब यहाँ प्रतिशत का मार्क इंक्लूड कर लो, इसको काटोगे ये 20 बार जाएगा और इसका अपने आप 60 हो जाएगा, परसेंट का मार्क लगा ही रहेगा। आप लोग अभी देख ही रहे हैं। सेम काम 20 में इसमें करो, सेम काम इसमें करो। अब सेम काम आप लोग, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाना चाहिए डीप। इसको ऐसे पढ़ो, इसको नीचे 100 का लगा लो मार्क, इसको लगा के इसका परसेंट कर लो, काट लो, 20 आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ को आप देखिए, परसेंट में बदल के देख लीजिए, दशमलव में बदल के देख लीजिए। कुछ चीज़ें और भी होती हैं आपको जिसे डायरेक्ट याद कराया जाएगा, भिन्न से भी उल्टा मैंने आपको बदलना। अब और डीप भी जा सकते हैं। और डीप जाने का मतलब क्या है, इसी को और दशमलव में कन्वर्ट करो फिर उल्टा चलो। अब इसको दशमलव में आप कन्वर्ट करोगे, 1 लगाओ, यहाँ दशमलव लग जाएगा। उसके बाद इसको काटो, लगभग 3.5 से आगे चलता चला जाएगा, 0.35 आगे चला जाएगा चलता। तो वहाँ से भी नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं देख सकता हूँ आपको। मैंने जैसे कि मैंने बोल दिया कि 0.25 को कन्वर्ट करना है मुझे, 0.25 को मुझे क्या करना है, 0.25 को मुझे कन्वर्ट करके लाना है। अभी देखो आपको बना है दशमलव भिन्न में व्यक्त करना, दशमलव भिन्न में व्यक्त करना। परसेंट को दशमलव भिन्न में ले जा रहे हैं, जैसे कि अब देखिए, फिर वहाँ से चल के आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि 0.25 किसी चीज़ का कितना परसेंट हो सकता है, आराम से देखते रहिए, बहुत प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि 0.25 है। मैंने कह रहा हूँ इसको दोनों तरफ हम जा सकते हैं। सबसे पहले परसेंट का मार्क लगा के देख लेते हैं। मैंने बोला अगर कोई चीज़ 0.25 का मार्क, अगर परसेंटेज का मार्क लगाए तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि परसेंटेज का मार्क हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो 0.25 करो और नीचे 100 से भाग कर दो। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो, भिन्न में बदल सकते हो यार, आराम से देखते रहो। 25, इसको 25 चौका 100, इसका हो जाएगा 1/4। सो ये एक भिन्न में बदल हो गया, कन्वर्ट हो गया भिन्न में, और आराम से इसको भिन्न में लिख सकते हो। अब इसका रिवर्स भी है, मैंने बोला अभी आपको कि इसका रिवर्स भी चलेगा सेम प्रोसेस में। इसका 1/400 लिखा है, हमको मार्क इंक्लूड चाहिए तो इसका मैंने 100 किया, इसमें इस मार्क लगा लिया, उसके बाद में काट दिया। ये दोनों 1/4 जो होता है वो क्या होता है, 1/4 को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.25 ही आता है और परसेंट का मार्क लगा लेते हैं। और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है। क्या समझ रहे हैं, दोनों तरफ को चलना अगर आपको आ रहा है, नीचे से इधर से भी देखिए, उधर से भी देखिए, तो दोनों तरफ से आपको दे सकता है कि इधर से इधर को भी जाना सीखिए, इधर से इधर को भी आना सीखिए। अभी नहीं आ रहा है तो आराम से करते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 0.75 दे दिया मैंने, 0.75 को ये परसेंट का मार्क लगा के दिया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको मैं लेके कहाँ जाऊँगा, दशमलव भिन्न में बदल दूंगा, फिर तुमको उल्टा करके भी दिखा दूंगा फिर से परसेंट में। परसेंट का मार्क मैंने बोला हटाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 0.75 को ऐसे रहने दीजिए, नीचे 100 का भाग दीजिए। अब आपका आराम से ये हट गया, ठीक है। अब इसका मुझे दशमलव हटाना है तो यहाँ एक 100 और आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव यानी एक, इसके नीचे 1 लिखते हैं, 1 0 यानी 1 0, 1 0 यानी 1 0, बहुत बेसिक से आराम से समझ लीजिए। तो 100 एक और आ जाएगा, 100 ऊपर था ही, 100 नीचे आ गया। इसको जब काटते हैं तो ये 3 बार ये जाएगा, 4 बार, तो 3/4 गुणे 100 आ जाएगा। ये इसका ये बन के आया भिन्न। अब इसी को कह रहा है परसेंट में बदलो। अब परसेंट हमको इंक्लूड करना है यानी लाना है, तो इंक्लूड करना है, मैंने फिर बोला था कि इंटू करना पड़ेगा 100 का, मतलब हटाना है तो भाग और लाना है तो गुणा। फिर से करके देख लो, ये गया, ये 3/4 हुआ। 3/4 को जब आप काटोगे दशमलव होगा, 7 होगा और 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, ठीक है। प्यार से एकदम करते रहिए।
अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी बदलवाता रहे, आप 15-20 तरीके से बदलवा दे, अगर आप दशमलव से खेल ले रहे हैं, आप बदल लेंगे यार, बहुत डीप कहें तो और डीप चले जाएंगे और नीचे जाके आप लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको समझ गए होंगे। मुझे लगता है जहाँ तक आप इसको तो समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत, जितना भी समझ पाए होंगे। और हमारा मूल काम क्या है, हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को, बेसिक्स को देख के, क्योंकि ये चीज़ें थ्योरेटिकल जो होती हैं ना, दिमाग को घुसती नहीं है। मैं कितना भी बेसिक से बता दूँ और 2-4 क्वेश्चन बता दूँ आपको, फिर भी नहीं घुसना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा होता है ना कि समझिए आप बात, जब आप जितना ऊपर जाएंगे ना, वहाँ से जब पढ़ने में और बहुत नीचे आना पड़ता है, जब आपको नीचे आना पड़ता है दिक्कत होती है। एक जो आदमी PhD कर रहा होता है वो क्या करता है, वो आराम से कोई नर्सरी या KG की बुक्स पे वो क्या करता है, अपना एक शोध करता है। वो क्या करेगा, वो वर्णमाला पे शोध करेगा, उसमें कुछ इंक्लूड करने का प्रयास करेगा। तो उतना बड़े पोजीशन पे पहुंच के वो बहुत नीचे की चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेगा। इतना ध्यान लगता है KG की चीज़ को पढ़ने को, और KG वाला लड़का ऊपर बनने का प्रयास करेगा, ऊपर को पढ़ने का। तो आप जितना आगे जाएंगे ना, उतना नीचे जो डीप चीज़ें पढ़नी है, जो बहुत नीचे आके पढ़नी पड़ेंगी, बहुत मेहनत लगती है उसको पढ़ने में। तो ये डीप चीज़ें जब भी होती हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है दिमाग से, लेकिन समझना बहुत आसान है। और भी अगर हम क्वेश्चन और देखना चाहें, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन और देखना चाहें, मान लो पॉइंट 2 को देख लेते हैं, एक पॉइंट 2 को देख लें, पॉइंट 3 को देख लें, पॉइंट 35 को देख लें। इसको और सबको परसेंटेज का मार्क लगा के बदल के दिखाते हैं, फिर उल्टा करके भी दिखा देते हैं। अब इसको तीनों को बदलना है। पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 का मैंने अभी आप बोला पॉइंट लगा रहने दो, 2 भी लगा रहने दो, परसेंटेज का मार्क हटाना है, 100 कर दो। इसको यहाँ से हटाओ, 10 का गुणा, अब इसको काट दो, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 1/5। ठीक है। अब इसका रिवर्स भी है, रिवर्स भी अभी कहो करके दिखा दें। 100 से यहाँ गुणा कर दो, बगल में परसेंटेज इंक्लूड कर दो, इसको ऐसे काट दो, इसको जब काटोगे तो पॉइंट 2 आएगा, करके देख लो। ठीक है। फिर सेम यहाँ भी पॉइंट 3 है, इसको ऐसे रहने दो, भाग, इसका मार्क हटाना है, 100 से भाग कर दो। उसके बाद में सेम इसको ऐसे रहने दो, कर दो, यहाँ इसको हटाओगे, बगल में 10 का गुणा हो जाए, छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख देते हैं। पॉइंट 3, ये हो गया 100, ये मार्क हटा, इसके बगल आ गया 10। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे छोड़ दीजिए इसको, 3/1000। अब सेम चीज़ अगर मार्क लाना है, फिर 100 से गुणा करो, पूरा 100 से गुणा कर दो, मार्क इंक्लूड कर दो, 100 हट गया पॉइंट। ठीक है, एक यहाँ 0 है ही है, 10 है ये ना, 1000 लिखा था, 1000 लिखा था तो पॉइंट लग गया आराम से। फिर यही सेम काम यहाँ भी कर लो यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉइंट 35 लिखा हमने, नीचे मार्क हटाने के लिए 100 लिखा, और इसका मार्क हटाने के लिए क्या किया, फिर से 100 इंक्लूड कर दिया, तो 5 7 35। ठीक है, हो गया। और इसको काट दिया 20 बार में, और आराम से, और नीचे अब इसको 7/20 गुणे 100 लिख दिया। अब और अगर काटना चाहते हैं तो अब फिर से मार्क लाना है, अगर आपको भी मैंने बताया था कि फिर से मार्क लाना है तो 100 का इंटू करा दो। ऊपर है ये इंटू, नीचे कदापि मत समझिएगा आप लोगों को, तो रुक जाइए। यहाँ ऐसे मार्क लगाइए, यहाँ लिखिए 100, यहाँ लिखिए कितना 20, यहाँ लिखिए 100। इसका है, इससे ये कट गया, ये 0 से यहाँ दशमलव आ गया, 2 से काटेंगे तो 0.35 फिर आ गया। आइए, अब आप लोग समझ तो कुछ ना कुछ तो समझ पाए होंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन आप उसमें जो आपके बुक में है, जो मैंने आपको बोला था यश चंद्र की, उसके कुछ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर नहीं फ़ायदेमंद होते तो बताइएगा। अभी और क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ चीज़ को, क्वेश्चन को और बेसिक से अगर समझना चाहें तो अभी आपको हमने परसेंटेज को जितना बोलना था थोड़ा बहुत बोले, समझने का प्रयास करेंगे बहुत आराम से यार। परसेंटेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से समझते समझते चलेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोल दूँगा कि एक संख्या 100 है, ठीक है। अब आप लोग अगर आप चाहें तो मैं आपको डायरेक्ट कुछ याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे। अभी जो किया है इसका जो मूल है वो आ जाता है, जैसे कि कहीं दिया गया है, शुरू करते हैं। जैसे 10% को बदल के दिखाओ वन में, 20% को, 30% को, 40% को, 50% को, इसको सबको भिन्न में बदल के दिखाओ। ये तुम आप लोग डायरेक्ट याद रखो, इसको कहते हैं कि याद रखा जाता है। उसके बाद में 50 हो गया, 60 याद कर लो, 70 याद कर लो, 80 याद कर लो, 90 याद कर लो, और 100 तो याद ही नहीं करना, इतना याद कर लो। और आप कन्वर्ट करके और भी याद कर सकते हो तो और याद कर लो। कन्वर्ट करना सीधा सिखा दे रहे हैं। 100 है, परसेंट का मैंने बोला आपको मार्क हटाना है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी भिन्न में इसका बदलने कितना भाग, 1/10वां भाग। किसी चीज़ का अगर 10% है, यानी वो किसी चीज़ का कितना भाग है, 1/10वां भाग आपके सामने रखा है। फिर और आगे बढ़ लीजिए, 20% को कन्वर्ट करना है, प्यार से यही सेम काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को ऊपर रखिए, 100 को रख दीजिए नीचे, काटेंगे 1/5 भाग, यानी
5 भाग में से 1 भाग निकल जा रहा है, अगर 20% हो रहा है तो ये इसका याद रखिए डायरेक्ट। अगर कहीं 1/10 लिखा है इट मीन्स वो 10% निकलवाना चाह रहा है, अगर कहीं 1/5 लिखा है इट मीन्स वो 20% निकलवाना चाह रहा है। डायरेक्ट समझिए। किसी किसी क्वेश्चन में दे देगा कि राम की कमाई जो है पूरी जो है वो 10,000 रुपये है और वो अपनी कमाई का 1/5 हिस्सा ख़त्म कर दे रहा है, तो बताओ कितना हिस्सा बचा रहा है। तो 1% 1/5 हिस्सा खत्म कर रहा है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 20% वो फिनिश कर दे रहा है। अगर 20% खत्म करे बच कितना रहा है, 80% बच रहा है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये याद करना है अगर आपको तो याद कर सकते हैं। आपको और बता देंगे 1 से लेकर 100 तक का पूरा बता सकते हैं, क्योंकि इंक्लूड करना सिखा दिया आपको तो करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब 3 आपको खुद ही निकालना सिखा रहे हैं, निकाल के याद कर सकते हो और भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो लंबी हो जाएगी। 30 ये है तो 30 इसको लिखा, परसेंटेज का मार्क हटाना है, नीचे 100 लाए और उसके बाद मैं आराम से इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे काट दिया 1 0, तो 3/10। 10 हिस्से में से 3 हिस्सा जो होता है 30% होता है। ये आप और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 40 को बदल के दिखा देते हैं, सेम काम करिए 40 को, और परसेंटेज का मार्क हटाना है, 100 लाइए, इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे 2 दूनी 4 5, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा हो जाता है और 50% को कुछ करना ही नहीं होता है। ये लिखिए 50 को लिखिए ऊपर, 100 का लिखा हम लोगों ने नीचे, परसेंटेज का मार्क हटा 1/2, यानी किसी का 50% जो होता है उसका आधा हिस्सा। कभी भी बोले कोई कि अगर मेरे पास 2,000 रुपये हैं तो उसका 50% कितना होगा, इट मीन्स उसका आधा यानी 1,000। तो समझना काफ़ी कोई टफ नहीं है, बहुत प्यार से धीरे धीरे समझ लेंगे। अब अगर आप लोग कहें तो और भी कन्वर्ट कर दें, खाली टाइम लॉस होगा, इसी को से बदलते चले जाइए। 1 2 3 का भी बदल सकते हो यार, कहो तो करके दिखा दूँ। याद करना है आपको, डायरेक्ट याद कर लो, अच्छा होगा। जैसे 1/100 इसका तो कुछ ही नहीं करना है, 0.101% बन के आता है, ठीक है। एक अगर कहीं दिया गया, जैसे बोल दिया 1%, ठीक है। अब जैसे बोल दिया कि 2% को कन्वर्ट करके दिखाओ, 2% कितना होगा, तो 2% कुछ भी नहीं होगा, 2 का लिखा मैंने, 100 को लिखा, यानी 1/50। काट के देख लेते हैं। हाँ 3 है, 10 पॉइंट में जाएगा यार, ये कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, 0.03 बस, ठीक है। ये तो बहुत आसान था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 4 को अगर बदलना है 4% को तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ कहाँ दिमाग लगाने लग गए। 0.04 हो जाएगा। 5 को बदलना है तो कितना हो जाएगा, कितना अगर भाग में देखेंगे तो इसका कट पीट के अगर पूरा काट देंगे तो कितना आएगा, इसका 0.05 आएगा। ये तो दशमलव में जा रहे हैं, हम दशमलव की बात हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न में बदल के देखते हैं तो ये 4/100 बनेगा, 4/100 को काटेंगे तो 1/25 हिस्सा बनेगा, और इसको काटेंगे तो 3 हिस्सा डायरेक्ट बन के आएगा। 100 में इसमें कुछ कटता पिटता दिखता नहीं, ये तो भिन्न हो गया, ये इसका कटने वाला हो गया। ज़्यादा थोड़ा पैची हो गया बट ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। 2 है, इसका आराम से यहाँ बदल ही चुके हैं परसेंट, अगर इसको दशमलव में बदलें तो कोई दिक्कत नहीं, जब 100 से भाग देंगे तो 0.02 आएगा। तो अगर यहाँ आप समझ गए हैं तो आगे की चीज़ें ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं, उलझन होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा करके देख लीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन कराएं तो क्वेश्चन भी मैं आराम से इजी वे पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगले नेक्स्ट शॉट लेके नेक्स्ट शॉट में क्वेश्चन कराने वाले हैं। तब तक आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो कमेंट करिए ठीक से, और लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, इससे चैनल चलेगा तो आप ही का फ़ायदा होगा, और मेहनत करेंगे अच्छे से लाएंगे। अभी कंटेंट जीरो से है पूरा, आप समझ के चलिए कि आपको मैं पूरा जो किरण की बुक है पूरी किरण सॉल्व कराने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन, और लगभग क्वेश्चन आपका ये आर.एस. अग्रवाल यानी जो यश चंद्र के आर.एस. अग्रवाल है इसका भी करा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि कितने का 52% 182 होगा। तो संख्या मैंने मान लिया कि x इंटू 52%, 52 है, परसेंट का मार्क हटाने के लिए मैंने पहले बोला कि 100 से गुणा, जब हटाना है तो 100 से भाग कर दो, जब इंक्लूड करना है यानी लाना है तो गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा 182 की। इसको इधर उधर भेज देंगे आप लोग, 182/52 गुणे 100, बिल्कुल नॉर्मली अपान इंटू पूरा टोटल करके इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 25 चौका 100, सब लोग जानते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो 13 चौको 52, और इसको 13 से काटेंगे तो 13 1 13, यहाँ बचेगा 5 और 13 चौको 52, 14 से, और 25 और 14 का जब गुणा होगा तो 25 चौका 100 का 0 हाथ लगा 10, और 25 1 25 10 35, आपका आंसर आएगा 350। यानी 350 ऐसी संख्या है जिसका जो है 52% 182 होता है, ठीक है। ये एज ए मैथमेटिकल भाषा में था, आप इसको नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करके बोल दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन दूसरा है कि 540 का 75% कितना होगा, ये आप लोग खुद ही कर सकते हो बट मैं बता दे रहा हूँ। अभी आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि 75% को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू में, बस डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो आपको बोला कि 75 यहाँ लिखो, नीचे लिखा 100 को, और इसका भाग आ गया यानी 3 ही जाएगा या 4, यानी कितना भाग चाहिए, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। तो पहले तो एक डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको याद हो तो, और आपको नहीं भी याद है तो आपको नॉर्मल रूल बताया ही गया है, नॉर्मल रूल से आप करते रहिए।
इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आराम से करके दिखा रहे हैं आपको। इसको क्वेश्चन को 540 का 75% हम आपको निकाल के आराम से दिखा दे रहे हैं। 540 का 75% निकालना है तो 540 लिखा, नॉर्मल लिखा 75, और अब परसेंटेज का मार्क हटाना है, इट मीन 100 से गुणा कर देंगे, अब भाग कर देंगे। आपको बताया 3 यहाँ आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 एक अन्नम 4, 4 ताई 12, 4 पंचे 20, और इसका गुणा करेंगे 5 ताई 15 के 5 हाथ लगा 1, और 13 तियाँ 39, 39 से 40, इट मीन 405 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, और भी अगर आपको क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको आराम से मैं क्वेश्चन और आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, जितना भी होगा मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 250, 250 इट मीन्स 250 का लेकर चेक करके देख लेते हैं कोई चीज़ कि 250 का 37% कितना होता है, या 250 का 40% देख लेते हैं। 37% अभी मत देखिए, 240 का जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं कि 240 का 35% कितना होगा। चलो 35% चेक करके देख ले रहे हैं, कोई खाली थोड़ा मैथमेटिकली सोचा। तो 240 का हम लोगों ने लिखा 35, और परसेंट का मार्क हटाने के लिए नीचे लिखा 100। सबसे पहले इसका एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया हम लोगों ने। यहाँ लिखा 5 सत्ते 35, और यहाँ लिखा कितना 5 दूनी 10, 2 से इसको काटा, इसको गया 12, 12 सत्ते कितना 84, 84, और इसका हो जाएगा आंसर। अभी कोई भी संख्या लिख लेते हैं और इसका कन्वर्ट करके 5 में दिखाते हैं। ये हो गया 240 का। अभी इसी में हम लोग 340 कर लेते हैं। चलो 340 का करके देख लेते हैं। 340 का 35% करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर से लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे 340 को, और नीचे लिख लिया 100 को, क्योंकि 35 ऊपर लिख रहे हैं इनटू में, और इसका मार्क हटाने के लिए 100 से भाग होगा। नॉर्मल फिर से देख लीजिए, 340 था, 35% निकालना था, 35 नीचे लिखा, परसेंट का मार्क हटाने के लिए 100 से गुणा। अब ये क्या हो गया, भिन्नात्मक तरीके से आ गया। अब आपको एक प्रॉपर संख्या मिलेगी, कोई चीज़ परसेंटेज में नहीं मिलेगा। परसेंटेज का मार्क हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग किया, तो इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको यहाँ से काटेंगे 17 बार जाएगा। 17 17 में कितना, 7 सत्ते 49 के 9 हाथ लगा 4, और 7 एक अन्नम 7 4 11, 17 17 में 119, इट मीन 119 इसका आंसर आ गया 119। ठीक है, और अगर आप लोग आगे और भी दिखाना चाहें तो कोई मतलब नहीं है, बट आप देख लीजिए, एक आध संख्या और दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे कि 220 का हम लोग 11% निकाल के चेक कर लेते हैं, 11 ही % निकालेंगे, थोड़ा बहुत इंटू 10 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आया तो। 220 गुणे 11/100, ये कर दिया, ये 10 से कटेगा नहीं, यहाँ दशमलव लगा दिया डायरेक्ट, 11 से गुणा कर दिया, 11 दूना 22 के 2 हाथ लगा दो, 11 दूना 22 और 2 24, और एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, 24.2 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कुछ हद तक आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर और भी क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे और अप्लाई करेंगे, बट मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे कि और भी चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन अभी हम लोग बेसिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अगर याद करना चाहते हैं कि 100 का 1/3 हो रहा है तो कितना % हो रहा है, तो आपको पता होगा 33 से 1/3 हो जाता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें अगर आपको याद करना है तो हम लिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से ही चीज़ें खाली कन्वर्ट करना आपको बताए हैं, अगर आप लोग खुद चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम भी लिख देंगे, कोई समस्या आनी नहीं है। बाकी और भी देख लेते हैं, छोटा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा वीडियो, नॉर्मल देख ले रहे हैं। फिर से देख ले रहे हैं और भी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, 1 से 10 तक, मिनिमम 10 क्वेश्चन तक तो हम लोग देख ही लेंगे। जो आप कह रहे अग्रवाल 10 क्वेश्चन आप लोग हम उसमें से देख ले रहे हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और दिखा रहा है कि 1260 का 33% और 750 का 755 का 80%। इसमें दे रहा है 1260 का 33 सही 1/3% और प्लस कितना दिया है संख्या, दे रहा है 755 का 80%। 755 का 80% बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले इस भाग को करेंगे, इस भाग को। आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा देख के घबराइए बिल्कुल भी नहीं, 2-3 पार्ट में इसको आराम से डिवाइड करिए, और 2-3 पार्ट में इसको इजी तरीके से कर लीजिए। 2 पार्ट में है, उसके बाद ऐड कर देना है, कुछ करना नहीं है यार। 1260 का 33.5%, आपको अभी बोला कि 33.5 को आप लोग बदल दीजिए, 33 से ही 1/3 है, परसेंट का मार्क लगाए, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 33 थी 99 और 100, 100/3। और अभी भी क्या लगा है, परसेंटेज का मार्क अभी भी लगा है, ये मैंने हटाया नहीं अभी तक, अब हटेगा। परसेंटेज का मार्क हटाने का मतलब क्या होता है कि नीचे 100 से भाग, ये भाग चला गया इतना, अब कितना बच के आया 1/3। तो इट मीन्स अगर कहीं 33 से 1/3 लिखा है, इट मीन्स वो एक डायरेक्ट क्या हो सकता है, उस संख्या का 1/3 हिस्सा, यानी 3 हिस्से कर दिया जाए तो उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो इतना ही करना है, तो 1/3 कर दीजिए 1200, अभी करके दिखाया, नहीं तो फिर से करके दे रहे हैं। 1260 का 33 सही 1/3 और नॉर्मल बटे 100, इसको जब पूरा कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1260 गुणे 33 यानी 99 100,
100/3 गुणे 100, काट दिया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 420 ये हो गया। अभी इसको यहाँ रोक दो, इससे प्लस का मार्क लगाइए। दूसरा सेक्शन कर लेते हैं इसी का, 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड करके दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 755 गुणे 80/100। अभी बोला कि इस परसेंटेज का मार्क हटाने के लिए हट लें, इसको काट देंगे। इसका भी आपको बताया था 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5, 15, 25, 75, 151 आ जाएगा। 151 का गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4, 15 चौको 60, 604 आ जाएगा। 15 चौको 60, 4 का नाम 4 कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को इंक्लूड कर दो, 420 और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। इट मीन्स 10, 24 इसका आंसर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन हो गया इस बुक का। और भी क्वेश्चन देखना है और देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर पे देख ले रहे हैं, 540 का 75 का पूरा एक सीरीज ही दिया गया है। मैं आराम से आप लोग को देख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे रहे हैं किताब में, बुक ही है आपका, मैंने दे रखा है अभी। RS अग्रवाल आपको बोला था रख लीजिए, उसका पूरा ज़्यादातर क्वेश्चन मैं उसका लगवा दूंगा आपको, प्लस जो क्वेश्चन बता दिया है। 2 सीरीज में आएंगी। एक सीरीज आपका जो आएगा, हम लोग को पहले ही बोला कि वो सीरीज होगा जो आपका 25 क्वेश्चन हो रहा है, वो बहुत धूम धड़ाके से लगाएंगे। थ्योरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर क्वेश्चन लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से लगाते रहेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि 420 का 36% और 350 का 56%, नहीं ये वाला नहीं है, 3 नंबर है। 540 का 75% कह रहा है कि 540 का 75% और दूसरा आगे क्या बोल रहा है, और उसका का 1/2/5% का 1/2/5%, और आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद में बोल रहा है का 2/3%, का 2/3%, मतलब एक 3 संख्यक सीरीज। आपका भी क्वेश्चन नहीं है, बट मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लीजिए, लगाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेस होता है उनके लिए बेस मैंने बता दिया, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा अपर भी सीखने हैं तो अपर भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 540 का 75 परसेंटेज का मार्क हटाने के लिए 100 से गुणा, फिर का यानी इंटू, फिर डायरेक्ट 5 1 5 2। अब ये देखिए यहाँ परसेंटेज का मैंने मार्क नहीं लगाया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर परसेंटेज का मार्क लगा होता तो समस्या थी, ये पहले ही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको दिया है। आप लोग क्वेश्चन अगर आपके पास बुक होगी तो देख लीजिएगा। अगर यहाँ परसेंटेज का मार्क लगा होता तो 100 से भाग करते। ऐसे डायरेक्ट दिया है 5 1 5 2 7/5 डायरेक्ट लिखिए, और उसको सीधा दिया गया है 2/3 हिस्सा, तो इसे डायरेक्ट लिखिए। अब सारा कट कुट के देख लीजिए कैसा क्या काटता है, देख ले रहे हैं। 5 3 15 और 15 25 75 और 5 1 5, ये गया 20 बार, इससे काटा ये गया 10 बार, ये वाले 0 से ये कट गया। आप लोग देख लीजिएगा भैया बहुत तगड़ा कट गया यार। इसका गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28 के 8, हाथ लगा 2, और 7 5 35, 35 2 37, इट मीन्स 378 जो मुझे लग रहा है। आंसर देख ले रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 378 ऑप्शन में है, और कुछ हद तक आशा करते हैं कोई गलती नहीं हुई होगी। जिसको नहीं समझ में आया 2 मिनट के लिए पीछे उछे कर लीजिएगा इधर उधर, तो देख लीजिएगा कैसे कटा है। और भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन मिटा के देख ले रहे हैं। 10 क्वेश्चन तक आज हम लोग देख लेंगे इसका, बाकी कल से और आगे 50 तक पहुंच जाएंगे। 10 से 50 तक कल देख लेंगे, उसके बाद में परसों और आगे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा लगाने वाले हैं, ज़्यादा थ्योरी वोरी पे नहीं, क्योंकि बकवास लगती है थ्योरी लोगों को, तो हम भी थ्योरी, मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं, मज़ा नहीं आता। अब जैसे पढ़ना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 420 का 36% माइनस 350 का 56%, यानी 420 का 36%, और उसके बाद में क्या दिया गया है आपको दिखा दे रहे हैं। 420 का 36% और 56 और दिया गया है माइनस 350 का 56%। माइनस करना है 350 का 56% और बराबर बताना है कि किस संख्या के -54 के बराबर होगा, -94 के बराबर होगा, 94 है। पूरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप लोग। 420 का 36%, 350 का 56% और माइनस करना है इसके कितने के बराबर होगा। इसको हम लोग आराम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बिल्कुल से 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और ये तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके इंक्लूड करके काम खत्म कर लेंगे आराम से, ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 420 का 36% निकालिए। पहले बोला कि 420 को ऐसे लिख दीजिए, 36% का मतलब का मतलब इंटू होता है। बोर्ड मास के रूल में बहुत अच्छे से यहाँ भी समझा देंगे, यहाँ भी समझ लीजिए कि का मतलब इंटू ही है। अब 36 लिखना है, और परसेंटेज का मार्क हटाना आपको मैंने बताया है कि परसेंटेज का मार्क हटाना है, 100 से भाग कर दीजिए। अब ये भिन्नात्मक रूप में आ गया, ठीक है। सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को मुझे तो लगता है एक साथ करना ज़्यादा सरल, करके दिखा दे रहे हैं आपको डायरेक्ट।
पहले इसको काटेंगे, 4 9 36, ये जाएगा 25 बार, और ये 5 5 25, 5 दूनी 10 और 42 दूना 84, 84 गुणे 9/5 ऐसा कट के मुझे लग रहा है आएगा। और माइनस यहाँ भी लगा रहे हैं और माइनस यहाँ भी लगा रहे हैं। इसको काट के देख लेते हैं कितना आएगा। इसका आएगा 350 × 56/100। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, डायरेक्ट काट दिया मैंने। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, काटना नहीं चाहिए था डायरेक्ट। इसको काटेंगे तो 15 चौको 60 होता है, इट मीन्स 14 बार जाएगा। और हाँ, इसको काटने 5 25 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। 35 दूना कितना होता है, 70। ये हो जाएगा 70 गुणे 14/5। अब ये मत सोचिएगा कैसे काट रहे हैं, इसको 35 × 10 लिख लिया, उसके बाद आराम से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे भी फॉर्मेट में तोड़ दें। तो यहाँ भी बेस 5 आया, यहाँ भी बेस 5 आया, ठीक है। अब आगे का ऊपर का मिटा के दिखा दे रहे हैं आपको। और अभी आपको कॉमन वॉमन लेके करना, इसको सिखा देंगे, कोई समस्या आपको आनी वानी है नहीं भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं बीच में। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहे होंगे, बट आगे से और तेज़ बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है। और ये 5 मैंने कॉमन ले लिया, और ऊपर लिख लिया मैंने क्या, हमने क्या लिख लिया ऊपर लिख लिया 84, और इंटू लिख लिया 9, और माइनस क्या है 70 × 14। अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग कॉमन निकालें तो सबसे पहले एक चीज़ कॉमन हो जाएगी 7, ठीक है। 12 7 84 होता है, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। इसमें से भी निकाला है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ अंदर पूरा मामला क्या बन गया, अभी कुछ और कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 किया कॉमन, तो ये 6 हो गया, और यहाँ 2 कॉमन किया तो यहाँ 5 हो गया। अब कुछ कॉमन वॉमन नहीं हो पाएगा, अब लोग आराम से करते हैं। तो आगे इसको करते हैं, तो यहाँ कितना हो चुका है 14, नीचे 5, तो यहाँ ऊपर लिख लिया 14, नीचे लिख लिया 5, और इसको आराम से किया तो 9 6 54, ठीक है। 9 6 54, 54 माइनस 14 पंचे 70, ठीक है। 10 25 50 5 चौक 20, 70 बराबर है x माइनस 94 के, ठीक है। आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। 14/5 को ऐसे रहने दो, इसको इंक्लूड कर दो, माइनस का मार्क लगा लो, और 4 60 यानी 16 आएगा इसमें, और बराबर आएगा x माइनस 94 के। पूरा सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, बहुत लंबा लग रहा होगा, आपको कोई समस्या नहीं है। इसका गुणा इसमें करा दो, माइनस करा दो, इसको भेज दो इधर, ठीक है। कह रहे होंगे कितना लंबा, देखो यार कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, वहीं कर सकते थे, बट 3 फेज में कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ से दिखा के कर रहे हैं, आराम से, तो कोई समस्या आनी नहीं है। नॉर्मल बेस पे देखते जाइए। 14 का गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौको 64 के 4 हाथ लगा 6, और 16 का 16 6 22, 224 हो गया ये, और माइनस का मार्क के साथ में। और ये हो गया 5x, और ये माइनस गया, और वहाँ हो गया 5 चौक 20 के 0 हाथ लगा दो, और 5 9 45 2 47 470, ये माइनस के मार्क ये भी है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 470 माइनस करना है कितना, माइनस 2 2 4 बराबर है 5x के। अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को तो ऑप्शन अब यहाँ से समझ में आ जाएगा ज़्यादातर लोगों को। अब इसको देख लेते हैं, घटा के कितना आएगा। 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 6 बचा है 2 आएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 4 है 2 आएगा, 2 बचेगा, नीचे 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए इसके भाग देने के लिए। x बराबर, अब x बराबर कितना आएगा, काट दिया हमने तो 5 चौक 20 बचा 4, 5 9 45, ठीक है 45, बचा कितना 2, और उसके बाद में 2 पे जब दशमलव लगाएंगे तो 5 चौक 20, 5 9 45, तो 1 बचा यार, 1 बचा है, 1 बचा तो हो गया 10, और जाएगा 2 बार, यानी 49.2 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखने में खाली बहुत लंबा करते करते आपको लंबा लग रहा होगा, इतना लंबा है नहीं, आराम से लगाया जा सकता था कि इसका 36% निकाल लेते, इसका 56% निकाल लेते, दोनों को मर्ज कर लेते। जब 3 क्वेश्चन एक साथ दिया होगा, और फिर यहाँ से भी हम लोग को इधर उधर करना है, तो जब 3 क्वेश्चन एक साथ दिया है तो इसलिए लंबा लग रहा है, बट लंबा है नहीं। कुछ भी नहीं करना, इसका 36% निकालना, इसका 56% निकालना, और इसको ऐसे रहने देना है, खाली इसका पक्षांतर करना है। उसके बाद में इसका दोनों को निकाल के अपना जो करना है सन करके एक छोटी संख्या बना लेना है, फिर उसको इधर ले आना है, आराम से सॉल्व कर लेना है। बाकी एक क्वेश्चन और 10 नंबर बता देंगे इनमें से, और कोई क्वेश्चन बताने वाले हैं नहीं आपको। 10 क्वेश्चन डायरेक्ट बताएंगे। 160 का कितना परसेंट अंडर रूट लगा के है कि बराबर 64/2, यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं, बहुत प्यार से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, 160 का तो कितना परसेंट, 160 का अंडर रूट कितना परसेंट, ये क्वेश्चन मार्क है, बराबर होगा
संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई है 64 भागे 2। अब इसमें तो कुछ नहीं, इसको तो पहले ही कर लो। इसका कर लिया हम लोगों ने 32 और इसका 160 का कितना परसेंट, x परसेंट मान लेना अंदर। 160 गुणे अंडर रूट एक्स बाई 100। कुछ परसेंटेज का मार्क इस पर लगा है, हाँ परसेंटेज का मार्क अंदर लगा है, यहाँ परसेंटेज का मार्क लगा है, ठीक है। तो अंदर नहीं है, बाहर है। परसेंटेज का मार्क इंक्लूड है, तो परसेंटेज का मार्क इंक्लूड है, तो परसेंटेज का मार्क इंक्लूड हटाने के लिए हम लोगों ने 100 से भाग दे दिया। बराबर 32 लिख ही रखा है। इसको काट देंगे तो ये 2 अट्ठे 16 और 20 25 100, 20 अट्ठे 16 160 और 20 25 100, 8/5 आ गया। इसको करके देख लेते हैं हम लोग आराम से। 32, अब ये 5 जाएगा ऊपर और ऊपर 8 था आएगा नीचे। इसको मिटा लो अब आराम से, यही सेम चीज़, ये अंडर रूट एक्स यहाँ लिख लो। अंडर रूट एक्स के आराम से काटो, 8 चौक 32, कितना आया 20 और बराबर अंडर रूट एक्स के। और हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, ना कि अंडर रूट एक्स की। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये आ जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 20 भी चाहिए 400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन तक में अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप लोगों को मैं एक बता दे रहा हूँ, अपना पेज तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, और बीच में भी बता देंगे यार बट कोई समस्या नहीं है मुझे। इसे लिखिए स्टडी विद VAI, यहाँ बी है HAB वैभव, स्पेस डाल के लिखना प्रयाग, प्रयाग में PRAYAGRAJ, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। आप लोग फॉलो करिए चैनल को, शेयर करिए और हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मस्त रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मैथ आराम से लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक भी फार्मूला नहीं रटाऊंगा आपको, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोगों को फार्मूला नहीं रटना, बेसिक तरीक़ों से देखते जाना है। आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम देंगे आप, होगा 2 घंटे होगा, GD के एग्ज़ाम में आई थिंक 1.5 घंटे होता है, और 25 क्वेश्चन यहाँ लगाना होता है मैथ का। वहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है मैथ का, 30-35, वही मैथ नहीं रहता है यार, बहुत बेसिक मैथ रहता है। तो समय की कोई कमी नहीं है, हम लोग बेसिक से सीखेंगे। फार्मूला एक ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर में एक फार्मूला रटो, उससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा और हो जाएगा आपका। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ थोड़ा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी आपको वीडियो जब नेक्स्ट वाली वीडियो आज ही मिल जाएगी आपको, जो है इसका जो सॉल्विंग 25 क्वेश्चन का, प्लस जो रीजनिंग का क्लास है और प्लस जो और सॉल्विंग है, ठीक है। बाकी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, देखते रहिए।